से लोगों को भ्रमित करने का और बचाने का काम हो रहा है। और इसका मेन जो मास्टरमाइंड है वो इसमें है नरेश मोहन। ये बाबा जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, जमीन खोद कर निकालेंगे तो जमीन खोद कर निकालें, अपराधी कहाँ गए जाएगा कि भाजपा के लोग, बाबा और इनके विधायक इसमें मिलकर, ये सरकार के बैठे मंत्री मिलकर ये पूरी तरीके से कफ सिरफ का काम करा रहे हैं। वो भी इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, हाई कोर्ट की सिटिंग जज से न्यायिक जांच होनी चाहिए, तब जाके न्याय मिलेगा। अध्यक्ष अजय राजी हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, बनारस में 100 करोड़ रुपए का जो कफ सिरफ का जो काला कारोबार है उसे खपा दिया गया। आज उसको लेकर के आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। अब मुकदमा कई जिलों में हो चुका है, लेकिन अब तक जो है जो मुख्य आरोपी है वो पुलिस गिरफ्त से बाहर। देखिए, मुख्य आरोपी का जो नाम आया है उसमें 3 FIR मेरे पास आए। एक 15 तारीख का है, उसमें शुभम जायसवाल के पिताजी का नाम लिखा है भोला जायसवाल और उसमें एड्रेस पे लिखा है प्रहलाद घाट। उसके बाद एक FIR 19 तारीख को होती है जिसमें शुभम जायसवाल का नाम है, पिताजी का नाम गायब है, एड्रेस गायब है। इससे साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से सरकार बचा रही है। एक 19 तारीख को मुकदमा लिखा जाता है चंदौली में, जिसमें भोला, उनके पिताजी का नाम है भोला प्रसाद, बाप का नाम लिखा है, एड्रेस कहाँ का लिखा जाता है, वो चंदौली का लिखा जाता है। तो ये पूरी तरीके से लोगों को भ्रमित करने का और बचाने का काम हो रहा है। और इसका मेन जो मास्टरमाइंड है वो इसमें है नरेश मोहन, जो ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी का आदमी था, जो पूरी तरीके से इस पूरे ग्रुप का, इस सिंडिकेट का संचालन करने वाला। उस व्यक्ति को तत्काल बर्खास्त करे सरकार और उसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए और उसके खिलाफ दंडात्मक कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, जमीन खोद कर निकालेंगे तो जमीन खोद कर निकालें, अपराधी कहाँ गए जो लोगों की जान ली। पूरी तरीके से कई स्टेटमेंट चल रहा है, बाबा निकाल के लिए हमें नहीं, अगर कार्रवाई होगी तो माना जाएगा कि भाजपा के लोग, बाबा और इनके विधायक इसमें मिलकर, ये सरकार के बैठे मंत्री मिलकर ये पूरी तरीके से कफ सिरफ का काम करा रहे हैं। कोविड के बाद से ही एक पूरा काला कारोबार चल रहा था, न सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों में, बल्कि जो खाड़ी देश है वहां भी इसकी सप्लाई की जाती थी, बांग्लादेश, तमाम देशों में सप्लाई की जाती थी। क्या लगता है आपको इसके पीछे आखिर कौन है, कौन बड़ा आदमी है जो सह देता था? हाँ भाई, इतने अब समझ लीजिए, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ये सारी बातें हो रही हैं और प्रधानमंत्री के जितने भी यहाँ लोग उनके हैं, जो सत्ता पक्ष में बैठे विधायक मंत्री, वो आज उस पर कोई बोले, उनसे पूछिए कि कैसे हो रहा है। आप प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हो रहा है, इसका मतलब जब बाहर देशों में काम हो रहा है तो बाहर देश में विधायक तो कर नहीं पाएगा, तो समझ सकते हैं कि उंगली किसके ऊपर उठ रही है। अब ये साबित करता है कि प्रधानमंत्री बनारस से हैं और ये साबित करता है कि अगर बाहर में नेटवर्क है तो किसका हाथ है, किसका संरक्षण। एसआईटी की जांच, सर, एसआईटी की जांच हो रही है। आपको लगता है कि एसआईटी की जांच से जो रिपोर्ट है वो सामने आ जाएगी, जो अपराधी? इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, हाई कोर्ट की सिटिंग जज से न्यायिक जांच होनी चाहिए, तब जाके न्याय मिलेगा। एसआईटी के भी अधिकारी वही अधिकारी हैं जो स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, तो बचाने का काम करेंगे, मदद करने का काम करेंगे। मेरी मांग है तत्काल हाई कोर्ट की सिटिंग जज से इसकी जांच कराइए। एक आखिरी सवाल सर, बीजेपी अब 80-20 को लेकर के मैदान में उतर रही है, खासतौर पे जो हिंदू वोट बैंक है उसको लेकर के चल रही है। आपको लगता है कि जिस तरीके से जो बीजेपी 80-20 फार्मूले को लेकर के चल रही है उसका कुछ फायदा होगा? अरे भाई, अभी पहले लोगों की जान बचाए ना। 80-20 ये कफ सिरप जो पी रहे हैं, ये कौन पी रहा है? 80-20 वाले पी रहे हैं, ये पूरा समाज पी रहा है। पूरा समाज, गरीब आदमी मर रहा है। 3 BLO मरे हैं, 3 BLO में सब 80 वाले ही मरे हैं। एक यादव जी मरे हैं, एक वहां पासी समाज का मरा है लखनऊ में, और एक कोरी समाज का मरा है अभी फतेहपुर में। जौनपुर में यादव मरे हैं। तीनों 80 वाले मरे हैं, 20 वाले नहीं मरे हैं, 80 वाले। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जो आज जो गलत काम हो रहा है, जो गलत कार्य हो रहा है, जो सिर्फ से लोग मरे, आप देख लीजिए। जो सरकार गलत काम कर रही है उससे पूरा समाज खराब हो रहा है। पूरे लोगों के अंदर जो बंटवारे का काम कर रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं, केवल आपको क्षणिक फायदा दिख रहा है, पर पूरा परिवार, पूरा समाज खराब हो रहा है। धर्म, विकास और हिंदुत्व को लेकर जनता के बीच जा रही है। मैं तो नहीं कहना चाहूंगा, जो वर्तमान की स्थिति है उसको देखिए। जब हम किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी बेसहारा की मदद करते हैं, किसी कमजोर आदमी की मदद करते हैं, तो मैं समझता हूं कि धर्म में सबसे बड़ा परोपकार, सबसे बड़ा उपकार, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, हर व्यक्ति परोपकार करिए, दूसरों की मदद करिए, वही सबसे बड़ा धर्म है, वही ईश्वर की पूजा है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राजी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।